ईडी की दलील सामने आई है। सिसोदिया के कहने पर मार्जिन बढ़ाया गया, यानी जो कर्ता धर्ता है वो सिसोदिया है। वो आबकारी मंत्री थे, आबकारी मंत्री रहते हुए सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी और ये बात सीबीआई भी कह चुकी है। डेटा रिकवर किया जा चुका है, यानी अब सिसोदिया की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सलोनी, बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां सिसोदिया को लेकर के ये कहा है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो ईडी ने ये भी कहा है पूरे केस में कोर्ट में कि इस जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है और ऐसे में रिमांड में लेना होगा, पूछताछ करनी होगी और पूछताछ किस तरीके से होने वाली है ये पूरा एक जो खाका है वो भी सृष्टि तैयार किया गया है यहाँ। बिल्कुल, और सलोनी लगातार बनी है। सलोनी देखिए, ईडी की ओर से साफ कहा गया कि तमाम जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने किसके इशारे पर काम किया, उन्होंने जो मंत्री, आबकारी मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया, इन्हीं के कहने पर यह सब कुछ संचालित किया गया। वो चीजें की गई जो इस नीति में थी ही नहीं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है, देखिए बड़ी बात है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो मार्जिन 12% था वो तय कैसे हुआ। ईडी ने कोर्ट में ये दलील दी है कि वो तय हुआ एक्साइज मिनिस्टर जो आप कह रही हैं, आबकारी मंत्री जो कि मनीष सिसोदिया थे, उनके इशारे पर यह किया गया। और ये कहा है ईडी ने कि हमारे पास इसको लेकर सबूत हैं, इसको लेकर हमारे पास साक्ष्य हैं जो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास साक्ष्य है कि ये सिर्फ मनीष सिसोदिया के इशारे पर किया गया, यानी जो पैसों का हेरफेर है, जो बात कही जा रही है कि जस्ट डबल कमीशन कर दिया गया, वो मनीष सिसोदिया के अगर इशारे पर किया गया तो सीधे सीधे उन पर सवाल खड़े होते हैं। और इसका जवाब ईडी को चाहिए, इसका जवाब ईडी को चाहिए। ईडी को इसका भी जवाब चाहिए कि के कविता, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, जो साउथ का पूरा सिंडिकेट है, वो कैसे मैनेज हुआ, कैसे वो दिल्ली से साउथ तक बात पहुंच गई, कैसे वो पैसे यहां से 100 करोड़ से ज्यादा जो पैसे हैं यहां से वहां पहुंच गए। तो सवाल ये है और इन्हीं सवालों का जवाब ईडी चाहती है। देखिए, शराब बिक्री की जो तय व्यवस्था थी, जो शेड्यूल, जो मॉड्यूल था पहले से जो फॉलो होता था दिल्ली सरकार में, उसका भी उल्लंघन किया गया। एक्सपर्ट कमेटी के एडवाइसेस को नहीं माना गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने कहा है कि जीओएम में कुछ बातें जिन पर कभी चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, इस बीच एक और जानकारी मिल रही है। ईडी अब खुलासे कर रही है। ईडी की एक और दलील सामने आई, लाभ के लिए नियम बदल दिए गए, शराब बिक्री के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया। यानी आपको लाभ चाहिए था, आप चाहते थे कि हमें भी भविष्य में इसका लाभ मिले, इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए आपने नीति में बदलाव कर दिया और नीति ऐसी बनाई जिससे व्यापारियों को फायदा मिले और फिर आपको भी इसके बाद फायदा हो। तो आपने जो नियम बदले हैं वो नियम कैसे बदल दिए? अगर आपने बदले हैं तो किस आधार पर बदले, क्या सिफारिशें की गई थी उसको देखा गया? ये बहुत सारे सवाल अब पूछे जाएंगे और इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जो दलील है वो बहुत मजबूत है। अभी तक यही नजर आ रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सलोनी यहाँ पर साफ तौर पर यह भी ईडी के द्वारा बताया गया है कोर्ट को कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जिन चीजों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के बातचीत तक नहीं हुई, उन्हें भी इस नई आबकारी नीति में शामिल किया जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पहले ये कहना कि जो 12% का मार्जिन था, कमीशन था, वो मनीष सिसोदिया के इशारे पर लाया गया। पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 10 दिन की कस्टडी मांगी गई है उसको लेकर, रिमांड मांगी गई है उसको लेकर, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि सीधे सीधे मनीष सिसोदिया के इशारे पर यह हो रहा था और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अग्री इसलिए किया था क्योंकि आबकारी मंत्री ये कह रहे थे। दूसरा पॉइंट ईडी का देखिए बहुत जो मांगी गई है रिमांड, जो उसको इंपॉर्टेंट इसलिए बना देता है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक में नहीं हुई बात, जो चर्चा ही नहीं हुई, उसको एक्साइज पॉलिसी में ऐड ऑन किया गया। किसके इशारे पर ऐड ऑन किया गया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए ऐड ऑन किया गया? ईडी बिल्कुल सलोनी, लगातार जो आप कह रही हैं कि कहा गया कि जो बैठक हुई थी उसमें इसकी चर्चा नहीं की गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि जिन नियमों पर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा हुई थी उन नियमों को अमल में लाया गया। ईडी ने यह कहा लाइसेंस देने में नियमों का सीधा उल्लंघन किया गया, खास लोगों को फायदा पहुंचाना इसका मकसद था। जो नियम थे उसमें हेरा फेरी इसीलिए की गई क्योंकि कुछ खास लोग थे। उन खास लोग में कौन शामिल, यानी कि व्यापारी, जो तमाम शराब व्यापारी थे उन्हें सीधे फायदा पहुंचाना था सलोनी, और इसी वजह से उन नियमों को अमल में लाया गया और बैठकों में जब चर्चा होती थी तो इसका जिक्र कभी किया ही नहीं गया।
बिल्कुल इसका जिक्र नहीं किया गया। और ये भी ईडी ने कहा है कि जो पूर्व आबकारी कमिश्नर ने जो जीओएम में हुई थी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें कई बार अलग अलग तरह के डेटाज मांगे जाते थे, तमाम जानकारियां मांगी जाती थी, लेकिन बैठक जब होती थी तो उन पर चर्चा नहीं की जा सकती थी, उन पर चर्चा नहीं होती थी। यानी कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल था जो चल रहा था कि बैठक हो रही है। दरअसल सब कुछ तय था। ईडी ये कहना चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि दरअसल सब कुछ तय था। और यही आरोप भी लगते रहे हैं मनीष सिसोदिया पे कि ये जो पॉलिसी डिजाइन हुई उसके अप्रूवल से पहले ही वो तमाम जो प्रॉफिट मेकर्स थे, प्राइवेट सेक्टर की जो प्रॉफिट मेकर मनीष सिसोदिया को, उन तक पहुंच गई थी। और यही आरोप ईडी अब लगा रही है कोर्ट में। ये कह रही है कि ये देखिए, बड़ी बात ये है कि जो डेटाज मांगे जाते थे उन पर चर्चा नहीं होती थी। बिल्कुल सलोनी, समरी यही है कि आपने एक ऐसी नीति बनाई जो कि दिल्ली सरकार को नहीं बल्कि बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाए, एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में डेटा पर कोई चर्चा नहीं हुई, मांगे गए डेटा पर चर्चा नहीं हुई है, ये भी कहा गया है। यानी कि जिस जिस चीज के बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए थे, उन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है और एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जो एक खास तबके को पूरी तरीके से फायदा पहुंचा सके। सलोनी, सवाल ये कि जो पार्टी ये कहती है कि हम कट्टर ईमानदार है, वो एक ऐसी नीति बना देती है जिससे फायदा सिर्फ एक वर्ग को हो और नुकसान सरकार को, दिल्ली की जनता को झेलना पड़े। देखिए, से निकली पार्टी थी मीनाक्षी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद इस तरह का मामला सामने आएगा। खुद को कट्टर ईमानदार बताया, भ्रष्टाचार के मामले 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाए, 2 मंत्रियों का पद छिन जाए, उन्हें जेल जाने की नौबत आ जाए, तो ये तो अलग ही मसला है बातचीत का। और जिसको लेकर देखिए राजनीति भी जमकर हो रही है। आप देख रही हैं बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी कभी सड़कों पर तो जाती है। जब मनीष सिसोदिया निकलते, देखिए इसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा जब पूछताछ से मनीष सिसोदिया देशभक्ति के गाने गाने के साथ पहले राजघाट जाते थे, उसके बाद पहुंचते थे सीबीआई ऑफिस। तो इसको भी ऐसा नहीं है कि इसको एनकैश करने की कोशिश पार्टियों की तरफ से नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी जमकर इसको एनकैश करने की कोशिश कर रही थी, इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शहीद हो रहे हैं। और ये कहा भी कि शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चले। बिल्कुल सलोनी, इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं और अब मनीष सिसोदिया के सीए से जुड़ी जानकारी आई है। सीए का भी खुलासा सामने आ गया है। नियमों का उल्लंघन हुआ, सिसोदिया के सीए ने यह कह दिया है। और बड़ी बात यह है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, फिर हम वही कह रहे हैं, किसके कहने पर हुआ? सलोनी, करता धरता मनीष सिसोदिया, बनाने वाले मनीष सिसोदिया, तो फिर आपको ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पूरी टीम थी, पूरी सोलोनी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नेटवर्क में आने की कोशिश करें थोड़ा सा, जब तक हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं मीनाक्षी, सृष्टि, बहुत बड़े खुलासे हैं। और ईडी जो दलीलें रख रही है उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ सोचा समझा गया और साउथ से भी यानी दक्षिण से भी इसका कनेक्शन है। सृष्टि।